हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन का कुछ क्लास किया था, तो वो था फर्स्ट क्लास। और आज जो मैं क्लास करने के लिए जा रहा हूँ ये है आपका सेकंड क्लास। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा चल रहा था कपलिंग्स के बारे में। कपलिंग्स क्या है, कितना टाइप्स का है, तो ऑलरेडी मैंने कपलिंग्स कुछ टॉपिक कंप्लीट किया था और आज नया कुछ शुरू करेंगे। शायद आज कपलिंग्स का टोटल क्लास ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, चलो क्लास शुरू कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया हूँ, लिखा है देखिए सेफ्टी और स्लिप टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो पहली बात तो ये डेफिनेशन जो है ये मैं समझाता हूँ और उसके बाद इसका जो ड्राइंग है वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको पूरा समझना है और इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए जो हर एक नोट्स है, यहाँ पे जो नोट्स है ये एक एक नोट्स का वैल्यू है। ठीक है, और ये एक एक पॉइंट का ही एक एक क्वेश्चन आता है। अब देखोगे एग्जाम में एक ही लाइन में एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है तो इस टाइप्स का ही यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रख के पढ़ना है। तो ठीक है, शुरू करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सेफ्टी और स्लिप टाइप्स ऑफ कपलिंग क्या है। देखिए तो यहाँ पे लिखा है इट इज सेल्फ डिसएंगेजिंग व्हेन द टॉर्क इज हायर देन द फ्रिक्शन जनरेटेड बाय द स्प्रिंग एंड जॉ। देखिए हमारा जो स्प्रिंग सेफ्टी और स्लिप टाइप्स ऑफ कपलिंग है, तो मैं उसको पहले उसका जो ड्राइंग दिखा था और उसके बाद ये नोट्स आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके सामने जो ड्राइंग आपको आपको दिख रहा है, यही है सेफ्टी और स्लिप टाइप्स ऑफ कपलिंग। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ है ना, दो शाफ्ट है, हमको तो पता है दो शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके साथ साथ ये एक जॉ है, ये एक जॉ है। ठीक है, दो दो जॉ हमारा लगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट माने कि शाफ्ट ए है, ये शाफ्ट बी है। ठीक है, तो शाफ्ट ए और शाफ्ट बी में भी जॉ लगा हुआ है, दोनों में जॉ लगा है। ये ड्राइवन शाफ्ट, ठीक है, और ये ड्राइवर शाफ्ट, माने कि यहाँ से पावर ट्रांसमिट होकर यहाँ पे आएगा। तो जो ड्राइवन शाफ्ट होता है उसमें ही आपको स्प्रिंग लगा होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये गाइडिंग पिन है, गाइडिंग पिन इसका अंदर चला जाएगा, इसका सामने एक होल है, उसका होल का अंदर चला जाएगा। ये जो जॉ आप देख रहे हैं, ये जॉ क्या है, इसके साथ ये क्या होगा, जो सेट हो जाएगा, इसका जो एक ग्रुप है, ये ग्रुप में क्या होगा, ये जो है आके मैच हो जाएगा। तो देखिए जब ये क्या होता है, ये मैच होगा तब पावर ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि पता है आपको यहाँ पे एक फ्रिक्शन, हाई फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारा जो सरफेस है जितना रफ ज़्यादा होगा उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर रफ कम होगा सरफेस का तो उसका फ्रिक्शन कम होगा। आपको पता होगा फ्रिक्शन, नहीं तो मैं फ्रिक्शन के लिए तो कुछ वीडियो लाने वाला हूँ कुछ दिन बाद ही, तो पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद तो मैं फ्रिक्शन का क्लास एक्स्ट्रा दे दूंगा। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है, उसका उसका सरफेस क्यों रफ रहने से ज़्यादा होता है, वो मैं टोटल आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो देखिए ये पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे ये माने कि ये एक सरफेस है और ये साइड में भी एक, इस जॉ का सामने भी एक सरफेस है जो हमको दिख नहीं रहे, तो ऑलरेडी सरफेस है। ठीक है, तो जब हम इसको एंगेज करेंगे तो क्या होगा, ये सरफेस इस सरफेस से मैच होगा। तो मैच होगा, कैसे मैच होगा, प्रॉपर पूरा फिनिशिंग मैच नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये जो जॉ है ये रफ जॉ है, रफ सरफेस है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ पे कट हुआ है। ठीक है, तो ये तो कट क्यों क्यों हुआ है, ये करा है, इसका डिजाइनिंग ऐसे किया है क्योंकि पावर को ट्रांसमिट करे। तो मानिए कि ये पावर ट्रांसमिट होगा कब होगा, जब ये मैच होगा। ठीक है, उसके बाद तो हमारा डेफिनेशन में क्या था ना, ये सेफ्टी कपलिंग इज सेल्फ डिसएंगेजिंग। सेल्फ मतलब ये खुद डिसएंगेज हो जाएगा, कब होगा, जब इसका टर्क हाई हो जाएगा फ्रिक्शन से। माने कि यहाँ पे फ्रिक्शन है और एक टर्क है, तो टॉर्क हाई हो जाएगा। टॉर्क का जो फोर्स है, टॉर्क में भी फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। ठीक है, टॉर्क का मतलब है न्यूटन इंटू मीटर होता है, वो भी फोर्स के दौरान ही टॉर्क क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन वो भी क्या होता है, फोर्स के दौरान ही फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब फ्रिक्शन का फोर्स टॉर्क का फोर्स से कम होगा, या तो टॉर्क का फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा। तो इसलिए इसको सेफ्टी बोला है ना। मानिए कि मेरा टर्क बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, बंद हो जाएगा, मतलब ये फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिसएंगेज हो जाएगा, खुल जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको डिसएंगेज हो जाएगा। इसलिए इसको क्या किया ना,
सेल्फ डिसएंगेजिंग व्हेन द टर्क इज हायर देन द फ्रिक्शन जनरेटेड बाय स्प्रिंग एंड जॉ। स्प्रिंग और जॉ के अंदर जब फ्रिक्शन जनरेट होगा, इस फ्रिक्शन से अगर टर्क हाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाएगा। तो ये तो देखिए, ये जो ड्राइंग है ये आपके सामने है डिसएंगेजिंग पोजीशन। डिसएंगेजिंग जब ऑलरेडी टॉर्क हाई हो गया है, फ्रिक्शन कम हो गया है। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जब एंगेज करने के बाद इसका कौन सी पोजीशन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर आपके सामने है वीडियो में आप देख रहे हो, यही है सेफ्टी और स्लिप टाइप्स ऑफ कपलिंग का फोटो, जो कि आफ्टर द एंगेज, और पहले जो फोटो था वो था आफ्टर द डिसएंगेज। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये इस पोजीशन में जब ये एंगेज होता है तब इसका टॉर्क एंड फोर्स आई थिंक इक्वल ही रहता है, मतलब जो फ्रिक्शन और जो टॉर्क सेम सेम रहता है। ठीक है, टॉर्क का मतलब कहते हैं घूमना। को पता नहीं होगा तो मैं टॉर्क के लिए भी एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, टॉर्क फोर्स ये सारे जो भी हमारे पास साइंस है सब कुछ भी मैं लाऊंगा, बस आप वेट करते जाओ और ये भी अभी जो जो चल रहा है वो देखते जाओ। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो ये क्या है, दो साइड में दो शाफ्ट है ऑलरेडी, और इसका जो पोजीशन है ये एंगेज पोजीशन है। ठीक है, और आपको मैं नेक्स्ट और एक फोटो दिखा रहा हूँ जिसके ऑलरेडी एंगेज हो रहा है, मतलब आधा आधा हुआ है, कुछ पार्शियली हुआ है और पार्शियली नहीं हुआ है। देखिए फ्रेंड, ये जो फोटो आपके सामने है, ये कपलिंग क्या हो रहा है ना, डिसएंगेज हो रहा है। ठीक है, मतलब एंगेज था, ये डिसएंगेज हो रहा है, मतलब इस पोजीशन से क्या होता है, इसका जो टर्क हायर हो जाता है उसका फ्रिक्शन से। ठीक है फ्रेंड, तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्लेट कपलिंग। ठीक है, तो प्लेट कपलिंग क्या है ना, व्हेन शाफ्ट एंड्स कैन बी ब्रॉट इनटू परफेक्ट अलाइनमेंट, सच शाफ्ट कैन बी कपल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ अ प्लेट। मतलब क्या है, माने कि यहाँ पे दो शाफ्ट हमने रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो शाफ्ट है, तो शाफ्ट का जो एंड है ये, माने कि ये शाफ्ट का एक एंड है, ये शाफ्ट का, और बी शाफ्ट का एंड यहाँ पे। तो दोनों शाफ्ट का जो अलाइनमेंट होगा, मतलब जो हमारा सेंटर लाइन होगा, ये कि सेम सेंटर लाइन होगा, सेम सेंटर लाइन में दो शाफ्ट आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ टू शाफ्ट्स। ठीक है, तो जब दो शाफ्ट का जो अलाइनमेंट परफेक्ट होगा तभी हम क्या करेंगे, प्लेट कपलिंग का यूज करेंगे। ठीक है, प्लेट कपलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट हमारे पास दो प्लेट रहता है, और मतलब दो प्लेट जैसा रहता है, वो उसको क्या करते हैं, हम एंगेज कर देते हैं, एंगेज करके दोनों तरफ से हम नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। मैं उसका भी पिक्चर आपके सामने ला रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सामने है प्लेट कपलिंग का एक पिक्चर। देखिए मैंने दिया है, देखिए कुछ कुछ लिखा है। देखिए ये तो की एंड की वे है, ऊपर की है नीचे की वे है, ये साइड में की एंड की वे होगा, ये दोनों तरफ हॉब लगा हुआ है। ठीक है, ये शाफ्ट ए है, ये शाफ्ट बी है, ये जो दोनों तरफ ये जो प्लेट क्या है, दोनों असेंबल किया है। देखो ये नट बोल्ट से असेंबल किया, तो दो शाफ्ट क्या है, एक ही परफेक्ट अलाइनमेंट है, मतलब एक ही एक्सिस में, माने कि जो कोई भी एक्सिस हो, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी एक्सिस हो, एक ही एक्सिस में एक ही सेंटर लाइन रहता है। तो एक ही एक्सिस में एक ही सेंटर लाइन है। इस पे देखिए, एक सेंटर लाइन में दो शाफ्ट हमने लाया है। तो जब ये इस पोजीशन को हमको पावर ट्रांसमिट करना होगा तब हम क्या करेंगे ना, प्लेट कपलिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है ना, यूनिवर्सल कपलिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है कपलिंग के अंदर से, तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से या तो मॉफ कपलिंग आएगा, नहीं तो यूनिवर्सल कपलिंग आएगा। क्योंकि मैं भी जहाँ जहाँ एग्जाम दिया हुआ हूँ वही मोस्ट केस में क्या है, तो वो दोनों तरफ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक तो यूनिवर्सल कपलिंग से आता है, नहीं तो मॉफ कपलिंग जो हमारा था, जो क्लम्प कपलिंग जिसको हम बोलते थे, उसी से ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन यही दोनों से ही आता है। तो ये दोनों आपको तो पूरा दिमाग में हर टाइम पूरा याद रखना है। ठीक है, और ये नहीं कि हर वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है इसलिए उसको ही पढ़ना है, ऐसे नहीं, पढ़ना तो सबको है, पर ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल कपलिंग, यूनिवर्सल का मतलब था, पता चली गया, यूनिवर्सल मतलब इसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक अलाइनमेंट हो या तो मिस अलाइनमेंट हो, ये आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब क्या है, पूरा हर तरफ हर जगह। तो हर जगह मतलब जहाँ जहाँ हमारा कपलिंग यूज़ होता है तब वहीं पे हम यूनिवर्सल कपलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 20 से 30 डिग्री क्यों दिया हो वो बाद में मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैंने साइड में लिख दिया है कि 20 से 30 डिग्री, तो ये क्यों मैंने लिखा है वो बाद में समझता हूँ। तो पहले तो लिख देखिए, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका ड्राइंग भी समझाऊंगा। देखिए यूनिवर्सल जॉइंट जो है, यूनिवर्सल जॉइंट्स
allow positive transmission of power at large angle then are permissible with flexible coupling। देखिए यूनिवर्सल कपलिंग क्यों यूनिवर्सल हुआ ना, इसको हम कुछ एंगल में पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। कुछ एंगल मतलब इसका जो ये मानिए कि एक शाफ्ट है और एक शाफ्ट ऐसा है, ठीक है, तो ये इसका जो सेंटर लाइन है ये चला गया और इस शाफ्ट का सेंटर लाइन ऐसे चला गया, तो ये दोनों में क्या का एक एंगल क्रिएट हो गया। तो इसीलिए वहाँ पे हम कुछ एंगल में क्या कर सकते हैं ना, पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं जो यूनिवर्सल कपलिंग है। तो ये जो वही एंगल है क्या 20 से 30 डिग्री 20 to 30 डिग्री एंगल तक हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल कपलिंग को लेकर पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इसीलिए तो ये पर फ्लेक्सिबल के लिए परमिसिबल हुआ है, इसलिए फ्लेक्सिबल बोलते हैं इसको, फ्लेक्सिबल कपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉन्सिस्ट ऑफ 2 योक्स ऑन ईच शाफ्ट, ये मैं समझाऊंगा। कॉन्सिस्टिंग 2 योक्स, 2 योक्स 2 साइड में रहता है शाफ्ट का, वो मैं समझाऊंगा इसको ड्राइंग में, ठीक है। व्हिच में अराइज फ्रॉम मिस अलाइनमेंट, तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ये मिस अलाइनमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि जो इसको फ्लेक्सिबल हमने बोल दिया तो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट नहीं रहेगा। अलाइनमेंट होगा तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अलाइनमेंट नहीं होगा तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसको, वाइब्रेशन, जब आपका शाफ्ट वाइब्रेशन होगा, देखिए मानिए कि आपका एक गाड़ी चल रहा है, बस चल रहा है, तो बस के नीचे भी ये यूनिवर्सल कपलिंग यूज़ किया हुआ है। तो वो जब बस, देखिए बस अगर रोड से चलता है तो कुछ वाइब्रेशन होता है बस में, तो वाइब्रेशन को तो ऑब्जर्व करने के लिए ऑलरेडी शॉक ऑब्जर्वर है, फिर भी शॉक ऑब्जर्वर में 100% वाइब्रेशन ऑब्जर्व नहीं होता है, कुछ तो वाइब्रेशन जो कि बस का बॉडी में भी चला जाता है। तो बॉडी में जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट में भी वाइब्रेशन होता है, ठीक है, तो उस वाइब्रेशन को भी ऑब्जर्व करता है, ये हमारा यूनिवर्सल कपलिंग। देन सडन शॉक, माने कि कुछ गाड़ी चलता है, सडनली एक गड्ढा आ गया तो उसमें क्या सडनली शॉक आ जाता है, जो शॉक लोड बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी सडनली क्या करता है, इसको वो रजिस्ट कर पाता है, इस यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है। और शाफ्ट एक्सपांशन, शाफ्ट एक्सपांशन का मतलब क्या है, देखिए जब गाड़ी ऊपर नीचे होता है तो शाफ्ट क्या कहता है, उसको भी एक वहाँ पे मैकेनिज्म लगा हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अगर आप कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट होगा तो आपको पता चल जाएगा, एक एक्सपांशन होता है शाफ्ट, मतलब उसको वहाँ पे एक मैकेनिज्म सिस्टम किया है, क्योंकि वो शाफ्ट थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा फिर कम होता है, तो उस सिचुएशन में भी क्या करेंगे, यूनिवर्सल कपलिंग उसको एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यूनिवर्सल कपलिंग ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस कंस्ट्रक्शन परमिट सम एक्सेल मूवमेंट्स और स्लाइट मिसअलाइनमेंट। ये तो आपको पता है, यही जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है, मतलब इसका जो डिजाइनिंग किया हुआ है, ये जो यूनिवर्सल कपलिंग का, इसका सम एक्सेल मूवमेंट होता है। एक्सेल मूवमेंट मतलब कुछ लेफ्ट राइट मूवमेंट होगा, जो भी एक्सिस में होगा उसका, वो एक्सिस में कुछ मूवमेंट भी होगा। और स्लाइट मिसअलाइनमेंट मतलब कुछ एंगल, ठीक है, कुछ एंगल में ये क्या होगा, हम पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे, मतलब दोनों शाफ्ट को कुछ एंगल में भी हम रख सकते हैं। वो भी एंगल क्या होता है, हर टाइम चेंजेस होता रहता है। जब एक गाड़ी चलता रहता है तो क्या होता है, रास्ता तो पूरा प्लेन नहीं रहता है, ऊपर नीचे ऊंचा नीचे रहता है थोड़ा कुछ, तो उसमें भी हर मोमेंट में क्या होता है ना, दो शाफ्ट में क्या होता है, एंगल कुछ चेंजेस होता रहता है, मतलब जो अलाइनमेंट होता है वो चेंजेस होता रहता है। इसीलिए तो यहाँ पे यूनिवर्सल कपलिंग यूज किया होता है। नेक्स्ट देखिए, यूज्ड इन मिलिंग मशीन टू ट्रांसमिट मोशन टू टेबल एंड आल्सो यूज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ये कहाँ यूज होता है ना, मिलिंग मशीन का जो टेबल है, आपको पता होगा मिलिंग मशीन आप देखे होंगे कि नहीं पता नहीं, अगर कोई देखे होगा तो उसको पता होगा, जो उसका टेबल होता है, उसका टेबल जो मूवमेंट होता है उसमें क्या है ना, यूनिवर्सल कपलिंग का लगा होता है, मतलब उसी के दौरान ही पावर ट्रांसमिट करता है उसको मूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट तो सारे ऑटोमोबाइल, मैक्सिमम ऑटोमोबाइल जो व्हीकल है, जैसे बस हुआ, ट्रक, ठीक है, ऑटोमोबाइल व्हीकल जो बस हुआ, ट्रक, उसके बाद हमारे पास है ब्लोरो वगैरह, ब्लोरो गाड़ी जो स्कॉर्पियो, इसमें भी हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल कपलिंग यूज होता है। तो अभी आपके सामने इसका ड्राइंग आ रहा है, देखो। तो देखिए फ्रेंड, यही है आपका जो आप जो देख रहे हो, 3 शाफ्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये शाफ्ट, ये बी, ये सी, 3 शाफ्ट लगा हुआ है। तो माने कि मैं ए और बी में अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या हुआ है, ये जो जॉइंट यहाँ पे लगा होता है, ये जॉइंट, ये यूनिवर्सल जॉइंट हुआ है, ठीक है, ये यूनिवर्सल जॉइंट है। तो यहाँ पे तो 3 दिया है, पर एक्चुअली ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, 2 ही शाफ्ट में यूनिवर्सल जॉइंट रहता है, ठीक है। अगर आपको 3D व्यू दिखना है यूनिवर्सल जॉइंट का, तो मैं भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा उसका, यूनिवर्सल जॉइंट का 3D व्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने उसका टोटल कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है वो आपके सामने है।
ठीक है। तो देखिए पहले तो ये एक शाफ्ट मान लीजिए, शाफ्ट के सामने ये एक लगा हुआ योक कहते हैं इसको, ये एक योक है और ये एक योक है। इस साइड में भी एक शाफ्ट चला जाएगा, ये ऑलरेडी शाफ्ट है, ये योक को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है 2 नट बोल्ट से, ठीक है। इसका ये क्रॉस है, क्रॉस क्या होगा, इसका अंदर चला जाएगा और ये दोनों साइड क्या होगा, ये 2 साइड में चला जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये बियरिंग है, ये निडल बेयरिंग। निडल बेयरिंग क्यों लगा है, निडल बेयरिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी एक शॉक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं निडल बेयरिंग, ठीक है, इसलिए निडल बेयरिंग यहाँ पे यूज किया होता है। और ये जो क्रॉस शेप्ड है इसको हम स्पाइडर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पाइडर, ठीक है। ये अगर कभी भी क्वेश्चन आए आपको याद रखना है कैसे भी करके, मैं तो यहाँ पे टोटल शॉर्ट में बोल दिया। ये जो क्रॉस मतलब का एक क्रॉस सिंबल है, तो ये क्रॉस को हम स्पाइडर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बियरिंग हमने यूज करते हैं, जो निडल बियरिंग, और उसको अलग अलग नाम के क्या बोलते हैं ना, ट्रोनियन बियरिंग, ठीक है फ्रेंड, ट्रोनियन बियरिंग। तो एक होता है ड्राइवर जॉइंट और एक होता है ड्राइवन जॉइंट। तो क्या होता है ना, ये जो योक है, 2 योक में क्या होता है, ये स्पाइडर इसका अंदर चला जाएगा, इसका 2 साइड, और ये 2 साइड इसका अंदर आ जाएगा, तो ये टोटल असेंबल हो जाएगा। असेंबल के बाद ये शाफ्ट और इस शाफ्ट को हम कुछ एंगल में पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। देखिए ये जॉइंट को पूरा आपके सामने है जॉइंट, ठीक है। तो अगर आपको इसका 3D व्यू दिखना है तो ऑलरेडी आप यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हो यूनिवर्सल जॉइंट का 3D मॉडल, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कैसे यूनिवर्सल जॉइंट काम करते हैं और वो कैसे एंगल, हर मोमेंट में एंगल चेंज होता रहता है। ये टोटल बहुत कुछ है, ठीक है। तो बस ये आपके सामने आज तो मैंने कुछ ये लाया हूँ क्लास, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके सामने। फिलहाल तो जो कपलिंग है, कपलिंग्स तो टोटल खत्म हो गया, ठीक है। और अभी नेक्स्ट जो लाने वाला कुछ मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन का 3rd क्लास आएगा, जो नया शुरू होगा, शायद कुछ रूप या तो बेल्ट ऐसे कुछ शुरू कर देंगे। टोटल जब तक हमारा मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन नहीं खत्म होता तो मैं हर रोज एक क्लास लेकर जाऊँगा। मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन जब खत्म हो जाएगा तब जितने सारे ऑब्जेक्टिव है इसका, वो सारे ऑब्जेक्टिव लेकर आ जाऊँगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ इसके बीच में, ये जो मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन क्लास चल रहा है इसके बीच में ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इसरो में आता है, वो उसके लिए एक टॉपिक एक वीडियो में लेकर आ जाऊँगा फ्रेंड्स। तो देखने के लिए थैंक्स, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।